चपरासी के लायक भी इस मुल्क में नहीं रहा है, फिर भी जिए भुट्टो। बल्ले का निशान बल्ले ना हो, तितर हो कोई भी हो, चाइना को कोई भी, हम उसको लगाएंगे किंग ऑफ द वर्ल्ड। और हम वोट उसको देंगे जो हमें पराठे देगा। वोट हम पीपल्स पार्टी वाले हैं भाई। पहले के बोल लें। इस बार फिलहाल कोई मूड नहीं है किसी को वोट देने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी निचले तबके के थे, आज माशाल्लाह देखो वो प्राड़ों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम। क्यों नहीं बोले, ये बताओ वोट किसका? वोट एक बंदे को देना है जिसके नाम है पाबंदी हो। पीछे 22 साल हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसने 4.5 साल में क्या कर लेगा? अब इतना तो हमें नहीं पता, हमारे अबू भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कश्मीर लेने को तैयार हैं। कश्मीर का तो पॉइंट ऐसा है ना कि 75 साल से हम कश्मीर नहीं ले पा रहा है, कश्मीर की आवाम वोट देने जा रही है। इंशाल्लाह उससे पूछो इसका मतलब तो बताओ पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं हल्का NA 231 और ये 30 भी लगता है क्योंकि आगे पीछे ही है, दोनों साथ साथ हैं और PS 89 है। तो यहाँ की आवाम से हम जानेंगे कि यहाँ की आवाम 8 फरवरी को वोट देने के लिए निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं, तो किसको वोट देंगे और ये वोट किसका होगा। तो इसी ज़िम्मन में यहाँ मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे कि आवाम किसको वोट देते हैं। आइए चलते हैं नाज़रीन आवाम की तरफ। इधर ज्यादातर तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत देख रहे हैं हम लोग। तो 8 फरवरी को आप इलेक्शन में वोट देने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के कामों से मुतमईन हैं, आप समझते हैं आगे डिलीवर कर पाएंगे दोबारा? सच्ची बात हम बोलेंगे, हमारे कायद सुन ले, हम जानसार रहे हैं शहीद रानी के, हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमारी एज भी पूरी हो गई है, अभी हम चपरासी के लायक भी इस मुल्क में नहीं रहा है, फिर भी जिए भुट्टो। जिए भुट्टो तो है, लेकिन जब आपको कुछ मिला ही नहीं है तो फिर जिए भुट्टो कैसे? बस वचन जो है हमारा, हम वचन के आगे मजबूर है। मतलब वादा किया तो निभाएंगे। किया है निभाएंगे, सर चला जाए, कुछ मिले ना मिले, जिए भुट्टो कर। वोट इंशाल्लाह PTI इमरान खान। बल्ले का निशान तो नहीं है? बल्ले का निशान बल्ले ना हो, तितर हो कोई भी हो, चाइना को कोई भी, हम उसको लगाएंगे इमरान खान को देंगे। इमरान खान को वोट दोगे? किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ वर्ल्ड कौन है? इमरान खान। देना तो PTI को ही है। PTI को देना है। कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप दे रहे हो? पूरा पाकिस्तान उसके साथ है, इस हुकूमत के साथ कौन है? ये नहीं खा रहे शेर है, क्या? जिंदा शेर है, जिंदा शेर। एक शेर तो एक और है ना। वो शेर 4.5 साल बाद पाकिस्तान में आ गया तो क्या कर रहा है? आप मुझे ये बता देना। वो शेर 8 फरवरी को वापसी जहाज में लंदन जाएगा। पक्का ऐसी बात है? बिल्कुल पक्का। इसने पीछे 22 साल हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसने 4.5 साल में क्या कर लेगा? अगले 5 साल हुकूमत क्या कर लेगी इसकी? ये बैनर लगाने से या रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा। शेर जो है वो जेल में बैठा हुआ शेर होता है। 8 फरवरी को बिल्कुल मैं वोट देने जाऊंगा। किसको दोगे वोट? मैं वोट PTI को दूंगा। PTI को दोगे? जी। क्यों? क्योंकि PTI हक सच पर है। पीपल पार्टी से बहुत मेरे को गिला है, मेरे को नौकरी नहीं दिया है, मैं भटका हूँ 4-5 चक्कर में। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे काम नहीं आ सकते हो, सही है, फिर मैं अल्लाह के हुक्म से मैं हक सच का ऊपर जो चलता है मैं उस पे वोट दूंगा। सर मैं तो वोट PTI को दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि PTI ने सारे काम किए। हमारे जो लाइन है वो शुरू से लेके आज तक आप देखो ना तो वहाँ बिकाऊ माल ज़्यादा होता है। तो खान साहब ग्रेट मैन, लेकिन उसके जो पीछे बंदे थे वो सारे बिकाऊ लोग थे, अच्छे भी थे और बिकाऊ भी थे। इस तरीके से पीपल पार्टी को देख लो, उन्होंने भी माशाल्लाह कराची में पिछले 15 साल से रेगुलर गवर्नमेंट कर रही है। मैं नहीं बोलूँगा कि पीपल पार्टी खराब है, नहीं, पार्टी अच्छी है। उसके अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो पार्टी को सीधे लाइन में चलने नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी निचले तबके के थे, आज माशाल्लाह देखो वो प्राड़ों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम। क्यों? अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि आगे जो हमारे ऊपर जो बंदे वो मुसल्लत करें, हमारे ऊपर जो बंदे आए तो वो ऐसे हों कि जो अपने आवाम के बारे में सोचें, अपने पेट के बारे में, अपने घर के बारे में ना सोचें। इस बार फिलहाल कोई मूड नहीं है किसी को वोट देने का। क्या वजह हो सकती है? मुझे आपके सामने ही हालात देखे मुझे इस तरह। ये वोट देने की तो एक कौमी फरीजा है ना। बिल्कुल, लेकिन दे दे के थक गए, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आप इससे पहले किसको वोट दिया था? इससे पहले भी जो है ना बस वो इसी तरह ही है, जिनको भी दिया उनसे भी जो है ना वो सब कुछ सामने ही है। तो इस दफ़ा फिलहाल हमने सोचा ये है कि इस दफ़ा हम बाइकाट करते हैं, बेहतर यही है। और इलेक्शन की जो उम्मीद है वो नज़र भी नहीं आ रही, वो सबको नज़र आ रहा है कि पूरी तैयारी मुकम्मल है, बस सिर्फ हेल्प लेने की दे रहे हैं। तो तैयारी जो है हो चुकी है। वो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है? जी है, इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इलेक्शन होते हुए भी नजर नहीं आ रहे, और जो हो रहे हैं वो भी सबको पता है कौन आ रहा है। तो हालात जो है मुल्क के वो बहुत चेंज हो चुके हैं। वो कौन आ रहा है?
टाइम तो फिलहाल जो लग रहा है वो आपके सामने ये नून लीग लीग आ रही है। ये, हाँ सबके सामने ही है। अभी तो नून लीग के सिर्फ 3 जलसे हुए हैं। नहीं, 3 जलसे की जरूरत ही नहीं है ना, पता है कि उसने आके हलफ लेना है बस। बस हाफिज नईम साहब हमें कुछ भी करे, हमें मंजूर है, वो कुछ भी करे। कोई काम करे भी नहीं तो उनको हमने देखा हुआ है, बारिशों में देखा हुआ है, रोड पे हर काम करता हुआ, और किसी को देखा नहीं। बस वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एंड में बाहर आ जाते हैं और बाहर आके अपने हल्का फुल्का करके निकल जाते हैं। तो हाफिज नईम साहब के पूरा टेन्योर में काम करते रहते हैं। अब इतना तो हमें नहीं पता, हमारे अबू भी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्या नाम है? सईफुल्लाह। ये बताओ वोट किसका? वोट एक बंदे को देना है जिसके नाम है पाबंदी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उससे पूछो इसका मतलब तो बताओ पहले। क्या कह रहे हैं ये? सर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि सबसे पहले किसी के पास भी किताब नहीं, कौन किताब को पढ़े? जी आप बता दे, आप सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले सवाल किया ना। तेरी हिफाजत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो हम कश्मीर लेने को तैयार हैं। अगर कश्मीर का तो पॉइंट ऐसा है ना कि 75 साल से हम कश्मीर नहीं ले पा रहा है। इंशाल्लाह इस दफा होगा। अगर खान साहब इसराइल से जंग लड़ने की बात करते हैं, हम इसराइल से जंग लड़ने के लिए हम इस हमारी जो हैसियत है अभी बतौर अगर मैशियत देखा जाए तो हम जंग के काबिल हैं। है ना। अगर आप एज ए मुसलमान सोचें, अगर आपको मुसलमानों की तारीख का अंदाजा है, हमारी तारीख भरी पड़ी है जंगों से। तो पहले जैसा जज्बा ईमानी मौजूद है हमारे पास। सर जज्बा ईमानी ये आपके सामने लोग जा रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे इज्तिमा लगा हुआ है, ठीक है। इज्तिमा वगैरह भी लगना चाहिए और जहाँ इज्तिमा लगता है वहाँ पे मुसलमानों के अंदर ये भी ईमान हो, इस चीज़ का भी ईमान कि मुल्क से वफादारी। जी इंशाल्लाह। इसको वोट देंगे इमरान खान को वोट देंगे। इस बार मलिर की हवा आपने सोचा हुआ है पीटीआई को ही वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर यहाँ से हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि पीपी जीतती हुई आई है, तो इस बार कुछ नया नजर आ रहा है। इस बार इमरान खान ही जीतेगा, मैं पक्का यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है। इंशाल्लाह मलिर की आवाम वोट देने जा रही है। इंशाल्लाह। किसका वोट है? इमरान खान। पक्की बात है? बिल्कुल। क्या वजह है? वजह ये है कि वो हमें पसंद है और वो जो भी बात करता है डंडे की चोट पे करता है, हिचकिचा के नहीं करता और मुंह पे बात करता है। कोई ऐसा काम मुझे बताएं जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया हो आवाम की। ऐसे सेहत कार्ड उसने किया, ये भी और रसूल खुदा के आंखों के बारे में जो उन्होंने यूएन में जो तकरीर की वो बड़ी अच्छी थी और उसकी वजह से जो है हम उसके दीवाने हैं कि हम वोट देंगे तो खान साहब को देंगे। इस वक्त इंशाल्लाह जो है पूरे पाकिस्तान से यही उम्मीद है कि जो हक के साथ है इसको वोट देंगे। पीटीआई इस वक्त हक के साथ है, बाकी और कोई पार्टी है ही नहीं। I'm so sorry, मैं वोट किसी को नहीं दे सकता। क्या वजह है? वो वजह ये है, दिल टूट गया अभी। हर बंदे से दिल टूट गया है। सिर्फ झूठे वादे करते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पूछते नहीं है। जी सर। गुजर गया, जो वक्त गुजर गया उसको नहीं देखो। अगर सूरज की तरफ पीट करके बैठोगे तो सूरज वोट देते हो आप। मैंने देखिए बात सुने, मेरे लिए सब बराबर नहीं होता चाचा। बात ये सुन लो ना, बराबर की बात नहीं करो। आपकी उम्र ज्यादा है, आपको ज्यादा बेहतर पता है, मगर इस दौर में आप रह रहे हो, ठीक है ना। आप इस दौर में रह रहे हो, आपको नौकरी मिल रहा है, आप किसी बच्चे से पूछो। चले आप इनसे अब मैं बात करूं। क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है? वो तो कम हो नहीं रहा, पेट्रोल कम हो नहीं रहा। आप बोल रहे हो उस दौर को छोड़ो, उस दौर नहीं इस दौर की बात करो ना। चले चाचा का पॉइंट लेते हैं ना। पहले ये बोल लेंगे, बात करो आप और बात करो। पहले ये बोल लेंगे तो फिर मैं बोल मैंने उनकी बात खत्म हो गई। देखिए बात दरअसल ये है, हमने पिछले जो वोट दिए वो लोग झूठे निकले, जैसे भी निकले, मगर अब सामने एक चीज नजर आ रही है। आप औसत निकाले 100 में से 90 आदमी किसको वोट दे रहे हैं, तो आप उस तरफ देखें, गौर करें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने क्या काम किया। ये हमारी उंगलियों के 30 खाने हैं। मैं अगर उंगलियों पे गिनना शुरू करूं तो शायद खत्म हो जाए वो खाने और काम ना खत्म हो जितने काम उसने किए। बात दरअसल ये है, मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले के अंदर जो पानी का हॉल खोलता है ना, वो सबसे छोटा आदमी है, और टाउन का स्वीपर वो उससे छोटा आदमी है। वो भी नहीं चाहता कि खान साहब आए, क्योंकि उसके गले में ही फंदा डलेगा। तो बड़ों का क्या हाल होगा ये तो आप खुद सोचो। इसलिए करप्ट इदारों से वो लड़ रहा है इस वक्त, और हम लोग भी करप्ट इदारों से लड़ रहे हैं इस वक्त। एक पहले मेरी बात ये कि हमें अपना वोट जाया नहीं करना है, हमें वोट देना है, चाहे बैंगन हो, चाहे बत्तख हो, चाहे छिक्का हो या कुछ भी हो।
इन लोगों ने जो हमें इन्होंने अपना जहेज दे दिया है ना हमें, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बेटी का जहेज दिया है ना हमें, कोई बात नहीं, हम इस जहेज पे लड़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप अपना वोट प्लीज जाया नहीं करें। जैसे अंकल का कहना है कि वोट जाया नहीं करो, तो अब इस पे क्या कहो? इनको लाने वाला कौन है? सर अब ये बातें नहीं करें, ये बातें करेंगे। एक मिनट 75 सालों से सब लाए, सब वही लाए। ये आप क्या कह रहे हैं? भाई फौजियों के बूट चाट के वो आया है कौन? इमरान खान। जी हाँ, 2018 में इमरान खान को लाया कौन था? हमारे अपने एजेंटों को फौजियों ने बाहर निकाला कि भाई आप निकलो। फॉर्म 45 जो है ना, वो किसी को नहीं दिया मेरे भाई, किसी को नहीं दिया। इमरान खान को 100% फौज लेकर आई है। वोट हम पीपल्स पार्टी वाले हैं भाई, पीपल्स पार्टी का को देंगे और पीपल्स पार्टी जीतेगी यहाँ पे कराची में, सिंध में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी। माजी में ऐसे काम करवाएं क्या जिसकी वजह से एमकेएम को वोट दिया जाए? करवा जी। अभी तो पीएसपी भी अलग थी, फिर एमकेएम पाकिस्तान हुई, फिर दोनों एक हो गई। क्या समझते हो? फिर बाद में ये लोग रोना भी रोते हैं, मेयरशिप पे जैसे इनका रोना रहा कि हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। फिर नून लीग से इन्होंने वो इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हो, ऐसा कोई काम किया है एमकेएम पाकिस्तान ने जो फिर आप उसको एमकेएम को वोट दें? समझ में आ रहा? मैं बोल रहा हूँ हम बाइकियाँ चलाते हैं और हम वोट उसको देंगे जो हमें पराठो देगा। यानी कि बिरयानी की प्लेट वाली कहानी सही थी वोट की। हाँ बिल्कुल, जाहिर है भूखे पेट तो कोई भी नहीं चल सकते है ना, कब तक चलोगे? कोई आपको अगर बाइक की जगह गाड़ी देगा और गाड़ी भी पराठो, तो फिर वोट उसका। फिर तो वोट उसी का ही है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हम यहाँ मलिर के हल्का NA 230 में खड़े हुए हैं और मेरे अदब में मौजूद यहाँ पर एक बैनर भी नजर आ रहा है जिसमें अब्दुल हकीम बलोच की एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है कि वो यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं। एक तारीख मलिर की ये बताती है कि यहाँ से हमेशा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होते हुए आए हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ आवाम के पास मौजूद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आवाम से हमने पूछा, उनकी राय जानी। 90% लोगों ने यही कहा है कि वो PTI को ही वोट देंगे। और वो किस तरीके से देते हैं, क्योंकि बल्ले का निशान तो जा चुका है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए पाक अलर्ट।